डर डर एक स्वाभाविक भावना है जो हमें किसी खतरे या नुकसान की आशंका के कारण होती है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया यानी नेचुरल प्रोसेस है जो हमें खतरों से बचने और सुरक्षित रहने में मदद करती है। डर के कई रूप भय, चिंता, तनाव, घबराहट, खौफ, आतंक और आशंका, इन नामों को आपने कहीं न कहीं जरूर सुना होगा। और प्रकृति में ऐसा कोई भी चर प्राणी नहीं है जिसको भय का अनुभव नहीं हुआ होता है। कोई भय से भयातुर हो अशुभ आचरण करने लगते हैं तो कोई अपने ज्ञान के प्रकाश से सारी बातें समझ अपने प्राकृतिक रूप में बने रहते हैं। आइए हम लोग रामचरितमानस के अनुसार देखते हैं कि कौन कौन कब कब भयातुर हुए हैं। वैसे तो रामचरितमानस में कई प्रसंग ऐसे हैं जहाँ भय या डर का दर्शन होता है। कुछ झलकियाँ आपके सामने हैं। मानस में माता सती को भय होता है जब वो राम की परीक्षा कराते हैं। वह सोचते हैं जब बाबा शिव जानेंगे कि मैंने श्री राम की परीक्षा ली है, वह भी माता सीता का स्वरूप बनाकर, तो इसका परिणाम शुभ नहीं होगा। अतः ऐसा विचार बाबा शिव के पूछने पर माता सती बाबा शिव से झूठ बोल देते हैं कि प्रभु, मैंने श्री राम जी की कोई परीक्षा नहीं ली है, आप ही की तरह दूर से प्रणाम किया है। आगे माता सीता को भी स्वयंवर के पूर्व मन में भय होता है कि बाबा शिव के कठोर धनुष को सुकुमार रघुनाथ जी कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ भी हुआ। लेकिन आगे सारा प्रसंग आप लोगों को पता ही है। आगे केवट को भी भय होता है कि श्री राम जी के चरण धूलि पड़ते ही मेरी नाव नारी बन गई तो मेरा भरण पोषण कैसे होगा। आगे सुमंत्र जी को भी भय हुआ कि आज तक सभी आज्ञा का पालन जरूर किया है, अगर मैं खाली हाथ बिना रघुनाथ जी, सीता और लक्ष्मण जी को लिए अवध पहुंचूंगा तो दशरथ जी की आज्ञा नहीं निभा पाऊंगा। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम नर लीला कर रहे हैं, किंतु दर्शन कीजिए, सीता जी के स्वप्न को सुनकर रघुनाथ जी भी भयातुर हो लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे भाई लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचा सुनाई है कोई। फिर आगे देखते हैं, देवराज इंद्र के पुत्र जयंत सीता जी को नुकसान पहुंचाने के बाद भयातुर हो श्री राम जी के शरणागत हो क्षमा मांगते हैं और श्री राम जी उन्हें क्षमा भी कर देते हैं। लेकिन भय तो भय ही होता है। आगे देखें, रामचरितमानस में सबसे अधिक किसी को भय और संशय है तो वह है वानर राज सुग्रीव। हमेशा संशय में, भय में ही जीते हैं। अपने प्राण बचाने के लिए वह ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते हैं। लंका छोड़कर विभीषण जी जब राम जी के शरणागत होने आए हैं, उस समय भी वानर राज को पूर्ण संशय ही है कि यह जरूर कुछ अनिष्ट करने के लिए आए हैं, और संशय भय का कारण हो जाता है। उपरोक्त सभी प्रसंगों में संशय या भय का निवारण हुआ है। धैर्य रखने से, समय की प्रतीक्षा करने से सारे संशय का निवारण हुआ है। हम मानव भय, चिंता, तनाव, घबराहट, खौफ, आतंक, आशंका आदि से कैसे उबर सकते हैं? इसके लिए सरल तरीका है। जैसा भी डर हो उसका खुलकर सामना करें। अपनी कल्पना यानी बुरी कल्पना, चिंता पर नियंत्रण रखना शुरू करें। धीरे धीरे यह रूटीन में लाएं। आप इसमें अपने लोगों का सहयोग लें। साथ ही विश्राम यानी ध्यान, योगा, सैर आदि करें। भजन, कीर्तन, नाम सुमिरन के साथ रामायण और गीता का आश्रय लें। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि अशुभ विचार, डर, भय आप पर हावी नहीं होगा और आप अपने लक्ष्य की ओर सरलता से बढ़ने लगेंगे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।